हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हमने अपने प्रोजेक्ट में अभी तक क्या किया था कि हमने एक वेबसाइट डिजाइन की थी काफी अच्छी सी, और मैंने बोला था कि अगर आप लोग भी उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, मतलब कि इस प्रोजेक्ट में, तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी। अगर अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक ना देखी तो प्लीज जाके पहले प्रीवियस वीडियो देख ले। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने क्या किया था कि सबसे पहले चलो इन्वायरमेंट एक्टिवेट करके मैं दिखा देता हूँ हमारा वेबसाइट की लुक कैसा था। क्लियर। तो चलो इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते हैं। जो हमने इन्वायरमेंट बनाया था उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर देना है। उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के बाद देखो फ्रूट एनवी स्क्रिप्ट डॉट एक्टिवेट। अब ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा। देखो इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अगर ऐसा नाम आया तो आया तो मतलब इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, पाइथन ऐप डॉट पी वाई से हम लोग जैसे रन करेंगे, इस ऐप डॉट पी वाई का हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग अपने वेबसाइट को इस लिंक के थ्रू देख सकेंगे। क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके बस क्लिक करना। वो क्या करेगा तुरंत हमारा, अब हम हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर पे हमारा जो भी वेबसाइट है वो लोकल होस्ट पे ओपन हो जाएगी। क्लियर। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। जहाँ मैंने आप लोग को दिखाया था कि हमारा ये प्रेडिक्शन पेज था, यहाँ पे हम लोग जैसे कुछ चीज़ें सबमिट कर रहे थे तो वो लिख रहा था कि क्या मेथड इज नॉट डिफाइंड। तो वही चीज़ आगे हम लोग आज करने वाले हैं कि हम लोग कैसे यहाँ से कोई इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने बैकएंड में ले जाएं और प्रेडिक्शन करें। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, हमें देखो हमने दिया था यहाँ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। देखो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट में से क्या था, अगर देखो यहाँ पे आप हमें क्या देना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मेथड देना पड़ेगा। मेथड्स इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है हमें गेट, फिर कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पोस्ट। क्लियर। हमने गेट मेथड और पोस्ट मेथड दे दिया। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड डबल इक्वल टू पोस्ट, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो जैसे हम लोग कोई चीज यहाँ पे लिख के फाइल को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट वो हो जाएगा पोस्ट। तो अगर वही चीज अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट आएगा तो हम जो भी करना हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट हमारे यहाँ पे आ जाने वाला है। तो यहाँ पे अब इससे हम लोग कैसे करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट हो गया तो चलो एक वेरिएबल बनाते हैं एफ नाम का। यहाँ पे हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। देखो अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ प्रेडिक्शन डॉट पेज पे। यहाँ पे जो हमने इसकी टाइप दी थी, आईडी नेम फ्रूट दी थी और टाइप दी थी फाइल टाइप का ये। तो वही चीज हमने यहाँ के रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स नाम क्या दिया था, फ्रूट्स दिया था। एक बार चेक कर लेते हैं, फ्रूट ही था ना कि फ्रूट था, फ्रूट था। तो ये क्या होगा, यहाँ पे फ्रूट इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, अब इसके लिए अब यहाँ मैं एक चीज को करने वाला हूँ क्या, एक टारगेट नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। और जो हमारा यहाँ पे क्या ओ एस डॉट पाथ डॉट डॉट ज्वाइन, ठीक है। और ओ एस यहाँ नहीं आएगा तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट ओ एस। क्लियर। अब जब हम यहाँ पे हम अपना जो हमारा ऐप ऐप का रूट है वो क्या होगा, ओ एस डॉट क्या लिख रहा हूँ मैं, ओ एस डॉट पाथ डॉट डी आई आर डॉट डी आई आर नेम ओ एस डॉट पाथ डॉट पाथ फाइल। क्लियर। ये चीजें मैंने यहाँ पे दे दी। अब मैं सेम चीज अपने यहाँ पे पास करने वाला। ये चाहे तो आप लोग कर भी सकते हैं या चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। चाहे तो कर ले या तो ना करे। क्लियर। मैंने क्या दिया, टारगेट 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 इज इक्वल टू ओ एस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। अब मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐप ऐप रूट कॉमा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक
इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ। चलो एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना ही देते हैं। यहाँ पे इस फोल्डर में आने के बाद एक फोल्डर बनाओ, इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना दो। इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा, इसे ओपन करने वाला है। अगर चाहे तो आप लोग टारगेट को प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। टारगेट इक्वल टू जो आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। जो हमारा एफ आएगा, अगर मैं इसका नाम क्या रखूँ, फाइल नेम क्या होगा, एफ डॉट फाइल नेम से हमें क्या मिल जाएगा, इस जो भी यहाँ पे फाइल जो भी होगी उसकी नेम मिल जाएगी। नेम के बाद हमें नेम मिल गया। अब नेम के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डेस्टिनेशन को सेट करना पड़ेगा। तो चलो डेस्टिनेशन ds नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। ds नाम में मैं क्या देता हूँ, स्लैश डॉट ज्वाइन टारगेट को और कामा फाइल नेम, एफ डॉट फाइल नेम। हमारे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो आ वो आ चुका है। अब क्या करना है हमें, अपना एफ डॉट सेव, क्या बात क्या क्या देना, लिख दे देना हमें अपना डेस्टिनेशन। क्लियर? एफ डॉट राउट में कॉमा देना था, ठीक है। यहाँ पे अब इमेज हमारा सेव हो जाएगा। कहाँ पे, इस फोल्डर इमेजेस नाम के फोल्डर में हमारा इमेज यहाँ पे सेव हो चुका है। ये आई होप कि सबने इतना कर लिया होगा और सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। क्लियर? अगर किसी को ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ ले, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगा। क्लियर? अब देखो, इसके लिए चलो फिर क्या काम काम करते हैं, कुछ लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं किसको, फ्रॉम numpy, नहीं फ्रॉम numpy नहीं, इंपोर्ट numpy एज np। तो हमने यहाँ पे numpy को एज np इंपोर्ट कर लिया है। अब क्या इंपोर्ट करना है, फ्रॉम केरास, नहीं फ्रॉम, पहले क्या करते हैं, टेंसर फ्लो को इंपोर्ट कर लेते हैं। टेंसर फ्लो, फ्रॉम नहीं, इनडायरेक्ट इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज tf, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज tf को इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या इंपोर्ट करना है, फ्रॉम फ्रॉम केरास डॉट मॉडल्स, हमें क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करता हूँ मैं लोड मॉडल को। अब फ्रॉम केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग, फ्रॉम केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट करना है हमें क्या, इमेज को। क्लियर? अब हमने यहाँ पे इन सभी लाइब्रेरी को यहाँ पे देखो इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद अब आप लोग को, चलो मैं अब काम करते हैं अपनी इमेज पे, जो हमारा इमेज था। क्लियर? देखो हमने क्या 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 किया, यहाँ पे इमेज को ले जाके एक पर्टिकुलर फोल्डर में हमने इमेज नाम के एक फोल्डर में सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सेव कर दिया। अब क्या करना है, टेस्ट इमेज नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। टेस्ट इमेज में हम लोग क्या करते हैं, अपने इमेज को इमेज डॉट लोड, अपनी इमेज को क्या करते हैं, लोड करते हैं। लोड करने के लिए चलो ठीक है, एक इमेजेस आपकी फोल्डर थी, इमेजेस, हाँ, डबल स्लैश स्ट्रिंग है तो हमें स्ट्रिंग पास करना है, तो प्लस प्लस के साथ साथ जो हमारा क्या था, फाइल नेम, इमेजेस प्लस फाइल नेम, कॉमा क्या देना है, टारगेट। तो टारगेट साइज कितना था, हमारी इमेज का साइज हमने ली थी
कितनी इमेज ली थी? हमने ली थी 256 इमेजेस। लेकिन गाइस मैंने यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की थी, मैंने बताया था ना जैसे आप लोग को। तो मैं एक बार करता हूँ आप लोग को क्या, जुपिटर नोटबुक ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैं थोड़ी सी सोचा कि एक्यूरेसी चेंज करके कुछ मॉडिफिकेशन करके देखते हैं, लेकिन कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा। जुपिटर नोटबुक वेट कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक ओपन होने का। तो मैं बता देता हूँ कि हमने हमने क्या किया है कि हमने जो टोटल कितने इपॉक्स लिए थे, टोटल 35। तो मैंने टोटल 40 करके एक बार फिर से मॉडल को रन करके देखा। और हमने जो हमारी इमेज को रिसाइज कर रहे थे कितने, 256 पे, 256 साइज पे। तो हम मैंने वहाँ पे 256 नहीं नहीं लेके मैंने क्या ले लिया है वहाँ पे, 300 ले लिया है। चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ, ओपन होने दीजिए, फिर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्लियर? तो हमारा जो साइज कितना होगा अब, 300, क्लियर? जो हमने यहाँ क्या क्या किया, इमेज को यहाँ पे लोड तो कर लिया। अब फिर से एक टेस्ट इमेज, इमेज डॉट img टू एरे, img टू एरे। अब हमने क्या पे पास कर दी, टू टेक्स्ट इमेज को पास कर दिया। क्लियर? टेक्स्ट इमेज हो गया। अब फिर से वही सेम चीज, टेक्स्ट इमेज वेरिएबल हमने np डॉट एक्सटेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा टोटल 32 बैच का इमेज था। एक्सटेंड डायमेंशंस कर दिया। ये तो सिंगल इमेज होगा, तो हमें क्या चाहिए, एक बैच चाहिए ना, बैच बनाना पड़ेगा। तो एंड np डॉट एक्सटेंड एक्सपेंड नहीं, एक्सपेंड डायमेंशन, एक्सपेंड डायमेंशन दे दो क्या, टेक्स्ट इमेज कॉमन एक्सेस इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ डायमेंशन यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करते हैं, प्रेडिक्शन नाम के एक वेरिएबल में क्या करते हैं, जो हमारा हम अपने मॉडल को लोड करते हैं। चलो, मॉडल इज इक्वल टू, मॉडल इज इक्वल टू क्या करते हैं, जो हम लोड मॉडल को हमने इंपोर्ट किया था। तो चलो लोड मॉडल, लोड मॉडल देखो, मैंने यहाँ पे मॉडल दो टाइप के मॉडल बनाए थे, जिसमें आपको बताया था कि एक वो एक फोल्डर फोल्डर टाइप था, एक कुछ ऐसा था। तो आप लोग क्या को दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज करता हूँ, फ्रूट्स डॉट एस फाइव नाम से जो हमने बनाया था। लोड मॉडल नाम क्या देता हूँ, मतलब मॉडल्स FRUITS फ्रूट्स डॉट S5। क्लियर? अगर आपको चाहे तो ऐसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मॉडल नाम का वेरिएबल बनाओ। हमें क्या लिखना है, TF डॉट केरास डॉट मॉडल्स डॉट, बात तो ये यार, लोड मॉडल्स करो खत्म, लोड लोड मॉडल मॉडल्स कॉमा 1। तो चाहे तो दोनों में से कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप लोग हिसाब से, जो ठीक लगे। मैं चलो इसे कमेंट आउट करता हूँ। इसे भी हम लोग यूज करते हैं अपने मॉडल को, मतलब कि हम हमें हमें प्रेडिक्शन करने के लिए। क्लियर? तो सारी चीज़ें ठीक है। लोड इमेज, ठीक ठीक ठीक। सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, पता नहीं क्या ये, ठीक। हमने क्या था अब यहाँ पे, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट में हमें क्या देना था, जो हमारा टेक्स्ट इमेज को हमने एरे में, मतलब हमने यहाँ पे जो इमेज टू एरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसकी डायमेंशन हमने एक्सटेंड कर दी। तो क्यों, क्योंकि हमें बैच इमेज चाहिए। हमने इमेज को बैच बना के अपने मॉडल को ट्रेन किया था। या अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। मॉडल प्रेडिक्शन को हम लोग चलो प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद अब लोग हमें क्या करना है, प्रिंट कर लिया। हाँ, लेकिन हम बताओ, हमें तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें कौन कौन सी क्लासेस है हमारे। तो चलो पहले चलो एक वेरिएबल और बना लेते हैं। एक वेरिएबल और बनाते हैं क्या, क्लास नेम क्या होगा, लो जी मैंने को बताया तो ओपन करके देखो। मैंने यहाँ पे टोटल इमेज साइज कितने ले लिए हैं, 300।
हमारे ये कितने थे, ये हमारे क्लासेस थे, तो इन क्लासेस को यहाँ पे ले लेते हैं। तो इन सभी क्लासेस को यहाँ पे पेस्ट कर दो। पता नहीं क्या दिया मैंने, कंट्रोल जेड, कॉपी एंड देन पेस्ट। क्लियर। तो सेव करो। सेव करने के बाद अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जहाँ हम हमारे प्रिडिक्शन जो हमारा क्या आने वाला है, एक वेरिएबल बनाते हैं प्रिडिक्टेड क्लास, जो हमारा प्रेडिक्शन करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी क्लास आने वाली है। प्रेडिक्टेड क्लास, क्लास ऊपर क्या हमने वेरिएबल बनाया था, क्लास नेम। तो हमने एक वेरिएबल का नाम दिया, आपने जो हमने वेरिएबल बनाया था क्लास नेम, उसमें हम लोग क्या सर्च करेंगे, np डॉट argmax प्रेडिक्शन का कौन सा, जीरो, मतलब फर्स्ट इंडेक्स, मतलब प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारा जो है उसका जो फर्स्ट मतलब कि एक एरे फॉर्म में आएगा, तो हम लोग जीरो लिख रहे हैं, मतलब उसके वो हम लोग जो भी एलिमेंट है वो एक्सट्रैक्ट कर ले, मतलब किसी का नंबर चाहिए, क्यों हमें एरे तो चाहिए नहीं। क्लियर। ये तो ठीक है, प्रेडिक्शन क्लास हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस। हम लोग कॉन्फिडेंस भी चेक करना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस में ये कॉन्फिडेंस क्या है, मैंने ऑलरेडी यार बताया, तो उतना टाइम वेस्ट ना करते हुए कि हमारा मतलब चांसेस कितने बनेंगे, कितने परसेंट चांसेस, वो हम लोग कॉन्फिडेंस फाइंड करेंगे। क्लियर। तो कॉन्फिडेंस के लिए क्या चाहिए हमें, एनपी डॉट कहाँ गया, हाँ, एनपी डॉट मैक्स प्रेडिक्शन ऑफ जीरो, जो भी आएगा एनपी डॉट में, ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब हमें इन सभी वैल्यू को हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, रेंडर टेम्पलेट करके हमें भेजना पड़ेगा कहाँ पे भैया, कहाँ पे, हमारे प्रेडिक्शन डॉट एचटीएमएल पेज पे ही। और इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, हमारा जो प्रेडिक्शन डॉट एचटीएमएल फाइल है, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमें प्रेडिक्शन, और देखो यहाँ पे फ्रॉम एक्शन इज इक्वल टू प्रेडिक्शन, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और इन इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फ्रॉम डेटा, ये हमें ऐड करना जरूरी है, तो ये सभी लोग ऐड कर लें। क्लियर। हाँ। तो हमने इसको रेंडर टेम्पलेट किया, अब क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेडिक्शन क्लास और कॉन्फिडेंस को यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पे प्रिंट भी कर करके चेक कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यू क्या आ रही है, प्रेडिक्टेड क्लास प्रिंट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, हाँ सब तो सही जा रहा है, तो चलो अब पास करते हैं वन बाई वन। यहाँ पे कॉमा कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए भैया, कहाँ चाहिए, चलो एक एरिया बनाते हैं, कितने चांसेस बन रहे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में बनना चाहता हूँ। स्ट्रिंग देना है हमें, तो str ऑफ क्या, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंस हमने दे दिया। कॉन्फिडेंस के बाद हमें क्या चाहिए भाई, हमारा प्रेडिक्शन क्या आ रहा है, हमारा जो प्रेडिक्शन क्या है वो क्या आ रहा है, प्रेडिक्शन के लिए तो ठीक है, सेम को कॉपी करता हूँ भाई, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और प्रेडिक्शन की जगह मैं लिखता हूँ, प्रेडिक्शन की कॉन्फिडेंस की जगह प्रेडिक्टेड क्लास। ठीक है। तो मैं Alt Z प्रेस किया तो ये थोड़ा नीचे आ गया, लाइन डिस्प्लीट हो चुकी है। तो आई होप कि सब सही जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, मॉडल पूरे को सेव करता हूँ, सेव कर लिया, सेव कर लिया, हाँ सेव कर लिया, और सेव करने के बाद एक बार अब फिर से अपने सर्वर तो हमारा स्टार्ट है, तो अगर कोई भी गलती होगी तो ये सर्वर स्टार्ट होना मतलब कि एरर शो करेगा। तो क्या करते हैं, अब हम लोग इस पेज को एक बार आके रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, अगर पेज रिफ्रेश हो गया मतलब सब कुछ सही है, देखो एरर तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा अभी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये दिखा दिया यहाँ पे, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। वेट कर लेते हैं हमारा सर्वर स्टार्ट होने का। मतलब ये है कि हम लोग जितनी बार फाइल्स को सेव मतलब कि सेव करेंगे, उतनी बार सर्वर ऑटोमेटिक अपने आप को रिस्टार्ट करता रहेगा, और जब तक कोई भी एरर नहीं आने वाला। क्लियर। तो सेव कर लिया, तो देखो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे एरर तो आ रहा है, पता नहीं क्यों भाई।
काम हो चुका है। तो देखो प्रेडिक्शन पे क्लिक किया, प्रेडिक्शन पेज हमारा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं। कहाँ से? अपने फ्रूट रिकॉग्निशन प्रोजेक्ट में टेक्स्ट डेटा सेट से कोई भी, चलो फ्रेश बनाना लिया मैंने, फ्रेश बनाना लेके मैंने बनाने पे सेलेक्ट किया, सबमिट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। कोई भी एरर नहीं आया, मतलब यहाँ आ रहा है प्रेडिक्शन फ्रेश बनाना चांसेस इक्वल टू 0.9856 पर इतना परसेंट चांसेस आ रहे हैं। तो इसके कैसे आ रहा है ये चीज़ देखो, ठीक है, ये मतलब वैल्यू यहाँ पे हमारा रेंडर टेम्पलेट में पास हुई। अब हमें कहाँ ये शो हो रही है, आप यहाँ पे शो होगी। देखो हमें प्रेडिक्शन, हमें प्रेडिक्शन पास होना और कॉन्फिडेंस यहाँ पे पास करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। देखो सेम चीज़ यहाँ पे ऐड कर देना, कहाँ पे, ये मतलब जहाँ पे आप लोग को ये दोनों टर्म लिखे हुए चाहिए वहीं पे दिखा देना। क्लियर? तो मैं यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के साथ साथ फिर चलो एक बार और कैंसिल करते हैं। प्रेडिक्शन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, फिर से रिफ्रेश हो जाएगा पेज। देखो मैंने प्रेडिक्शन पे हटाओ एक बार, अब एक बार आप काट के दिखा देता हूँ। देखो मैंने प्रेडिक्शन पे क्लिक किया तो इसका मतलब यहाँ पे अब क्यों नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है। देखो यहाँ पे जैसे आया इस राउट पे, चेक किया रिक्वेस्ट डॉट मेथड को पोस्ट नहीं है भाई, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये चेक करेगा एल्स में चला जाएगा, तो सिंपल रेंडर डॉट टेम्पलेट में करेगा रिडायरेक्ट, और जो ये वैल्यू है वो पास नहीं करेगा, तो वो वैल्यू इसलिए वहां पे शो नहीं हो रही है। अब क्या करते हैं, इमेज को फिर से लेते हैं। बनाना, क्या फ्रेश बनाना है, चेक करते हैं क्या फ्रेश बनाना आ रहा है, बनाना आ रहा है। फिर से इमेज को लो, एक एक इमेज को सेलेक्ट करो, इस बार बनाना नहीं कोई और, प्रोटीन बनाना, सड़ा हुआ बनाना, सबमिट करो। प्रोटीन बनाना और चांसेस कितने हैं, 0.99, मतलब कि 90% चांसेस। अब आप लोग चाहते से राउंड ऑफ करके 100 से मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू दे सकते हैं, तो ठीक है कर देते हैं यार, क्या ही जाता है। राउंड करके देखते हैं के बाद क्या आता है, तो सेव करो। सेव करने बाद सेम इसी का रिफ्रेश करो और कंटिन्यू कर दो, क्योंकि ये सेम सेम चीज सबमिट लेके काम कर दिया है। तो लगता है अभी सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो वेट कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर भी हमने जो हमने प्रिंट लिखा था वो भी यहाँ पे काम कर रहा है, तो सिंपल प्रिंट वाले को यहाँ पे कमेंट कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कमांड टर्मिनल पे क्यों जाए भैया कि सारा सारा चीजें प्रिंट हो बेकार में, कोई दिक्कत। फिर से देखो सर्वर स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है भाई, सर्वर स्टार्ट हो जाए जल्दी। क्योंकि यहाँ पे ये आप लोग के लिए कुछ वार्निंग आएगी, तो इसे बिल्कुल इग्नोर कर देना, मतलब कि ये क्या है एक बार पढ़ लो, कुड नॉट लोड, कहाँ गया, कुड नॉट लोड डायनेमिक लाइब्रेरी, ये क्योंकि मतलब जीपीयू सेटअप कर रहा है तो इसलिए पागलपंती कर रहा है अपना, और कुछ नहीं है, बस छोड़ो, बेकार की बात है। वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से सबमिट किए, मैंने रिफ्रेश करो तो वो सबमिट होगा। प्रेडिक्शन चांसेस आ गया, राउंड ऑफ करके मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो 100% चांसेस आ रही है। देखो चांसेस कॉन्फिडेंस ठीक है इतना, अब प्लस करके पास कर दो क्या, परसेंट, लुक अच्छा थोड़ा सा आएगा। अगर आप लोग चाहे तो इससे भी इस यहाँ पर और भी कुछ काम कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी ठीक लगे। जैसे कि आप लोग चाहते हैं कि कैसा आउटपुट दिखे, वो भी आप लोग उससे चेंजेस कर सकते हैं। कि जैसे कि मालूम एक मैंने क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो आप लोग चाहे तो उसे भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? दिखा रहा हूँ। सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तभी ये यहाँ पे रन होगा, क्योंकि सर्वर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों, वाई नॉट, वाई माई सिस्टम इज बिकमिंग स्लो। वेट वेट कर लेते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं वहाँ पे 100 की जगह 100 के बाद परसेंट साइन आता है या नहीं आता। परसेंट साइन आ चुका है, तो गाइज आई होप कि सबने यहाँ पे कर लिया होगा और सबको समझ में आ गया होगा कि हमने इस प्रोजेक्ट में क्या किया और कैसे किया है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछे, और ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। और देखो ये चीज बिल्कुल बिल्कुल एक टेक्स्ट फॉर्म है, मैं एक टास्क देना चाहता हूँ, जो भी प्रोजेक्ट को बनाए तो वो अगर यहाँ पे कुछ वो चेंजेस करे, मतलब कुछ डिफरेंट लुक में वो सारी चीजें दे, तो प्लीज
गिटहब तो आप लोग को पता ही है, गिटहब का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रोजेक्ट लिंक, तो आप लोग वहां पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो भाई, कमिट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कहाँ गया, तो हमें रेपो पे जाना पड़ेगा, मतलब लिंक तो आपको मिल जाएगा फ्रूट फ्रूट प्रेडिक्शन के नाम से। तो फ्रूट रिकग्निशन तो आप लोग चाहे तो वहां से आके सिंपल फॉर करके, अगर ठीक है, अगर आ रहा है आप लोग को, मतलब क्या करने है, मैं सारा कोड अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोग को भाई देखो कंट्रीब्यूशन करने आ रही है तब भी बताओ, यार नहीं आ रही तब भी बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा, जैसे ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर। तो भाई बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बताओ, इसी प्रोजेक्ट को हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक टॉपिक, एक चीज और, आप लोग चाहे तो जो हमने यहाँ पे इमेज को हम लोग सेव कर रहे हैं, लोकली मशीन में सेव कर रहे हैं, तो आप लोग चाहे तो इसे कहीं भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर भी सेव कर सकते हैं, वो चलो आपकी बात है, आप लोग कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि छोटा सा आप 3-4 लाइन ऑफ कोड और रहेंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे एक क्लाउड किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।